हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th के द लैबरनम टॉप जो पोएम है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के बारे में जो है बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला जो प्रश्न है। अगला जो सेक्शन है एक्सरसाइज का वो है नोट डाउन। नोट डाउन ये सेक्शन है और इसमें दिया है पहला द साउंड वर्ड्स। नोट डाउन में पहला दिया है द साउंड वर्ड्स, यानी ध्वनि सूचक शब्दों को नोट डाउन करना है, ध्वनि सूचक शब्दों को लिखना है। तो कौन कौन से हैं जो प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो चेरप है, आंसर हो जाएगा इसका चेरप। चेरप, ठीक। चैटरिंग्स, चैटरिंग्स यानी चिड़ियों की जो है जो चहचहाहट है वो चेरप है, चैटरिंग्स है, ठीक है। ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स। उसके बाद ट्रिलिंग्स, विसल चिरप, ट्रिलिंग्स, विसल चिरप, विसल चिरप और विस्परिंग्स, विस्परिंग्स। ये सब वर्ड्स हैं जो ध्वनि सूचक शब्द हैं, ठीक है। चिरप चिड़ियों की आवाज से संबंधित हैं सभी, ठीक। जो यहाँ पे ट्रेमर ऑफ विंग्स हैं यानी पंखों की जो आवाज होती है जब चिड़िया उड़ती हैं तो पंखों में फड़फड़ाहट होती है, उसी को बोलते हैं ट्रेमर ऑफ विंग्स, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। ट्रिलिंग्स, ठीक है। ट्रिलिंग्स है या भी चिड़ियों के गतिविधि के उत्पन्न यानी गतिविधि से उत्पन्न हुई आवाज का सूचक है जो ट्रिलिंग्स है, ठीक। विसल चिर्रप यानी कुछ चिड़िया जो सीटी जैसी आवाज निकालती हैं उससे संबंधित है। विस्परिंग्स यानी धीरे धीरे बोलने की आवाज जो आती है उससे संबंधित है। तो ये जो है नोट डाउन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो सेक्शन है नोट डाउन का मतलब पहला क्वेश्चन साउंड वर्ड्स। तो पोएम में चिर्रप, चैटरिंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, विसल चिर्रप और विस्परिंग इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा द मूवमेंट वर्ड्स। दूसरा द मूवमेंट वर्ड्स। द मूवमेंट वर्ड्स, तो द मूवमेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं इसके आंसर हो जाएंगे फॉलन, कम्स, सडन सेंस, फॉलन, कम्स, ठीक है। फॉलन, कम्स, सडननेस, SUDDENESS, ठीक। सडननेस। उसके बाद स्टार्टलमेंट, 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 START, एक ही एल रहेगा यहाँ पे, LEMENT, स्टार्टलमेंट। इंटर्स, स्टार्ट्स अप, इंटर्स, स्टार्ट्स अप। ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स। ट्रेम्बल्स, थ्रिल्स, स्टोक्स,
ट्रेम्बल्स, थ्रिल्स, स्ट्रोक्स, ठीक है, स्ट्रोक्स, फ्लर्ट्स आउट, शोइंग, FLIRTS, फ्लर्ट्स आउट, शोइंग, और है लॉन्चेस अवे, LAUNCHES, लॉन्चेस अवे। ये सब वर्ड हैं जो गति को प्रदान यानी गति देने वाले, यानी जिससे मूवमेंट का पता चलता है, मूवमेंट का पता चलना, जैसे फॉलन गिरना, कम्स आना, सडननेस, अचानक कोई काम हो जाए उससे भी गति का पता चलता है या मूवमेंट का पता चलता है, गतिविधि का पता चलता है। स्टार्टलमेंट, कोई जो है चीज तुरंत शुरू हो जाए। इंटर, प्रवेश करना। स्टार्ट्स अप, शुरू करना। ट्रेमर ऑफ विंग्स, जब चिड़िया जो है पंख को फड़फड़ाती है तो इसका मतलब गति कर रही है। ट्रेम्बल्स, कांपना। थ्रिल्स, थरथराना, ठीक है। ट्रेम्बल मतलब कांपना, तो ट्रेम्बल कांपना हिलना से संबंधित होगा। थ्रिल्स मतलब डर की वजह से कांपना, ठीक है, थरथराना। स्टोक्स, स्टोक्स मतलब जैसे चोट जैसी आवाज। फ्लर्ट्स आउट, फ्लड्स आउट यानी जो है उड़ जाना, ठीक। तो शोइंग, शोइंग मतलब करतब दिखाना, ये सब होता है। लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे का मतलब होता है पलायन करना या उड़ जाना। तो ये सब जो है वर्ड्स हैं प्रयोग किए गए हैं आपके पोयम में, ठीक है। आपके पोयम में ये सारे वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द डोमिनेंट कलर इन द पोयम। कविता में जो है डोमिनेंट कलर यानी प्रभावशाली रंग कौन सा है जिसका प्रयोग किया गया है, यानी किस प्रभावशाली रंग की बात की गई है, ठीक है। तो तीसरा है द डोमिनेंट कलर इन द पोयम, ठीक। डोमिनेंट कलर इन द पोयम यानी प्रभावशाली रंग कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा है डोमिनेंट कलर, ये NANT है। डोमिनेंट कलर कौन सा है, तो डोमिनेंट कलर है, आंसर हो जाएगा इट इज येलो, इट इज येलो, पीला कलर, इट इज येलो, ठीक है। पीला कलर है जो इसमें प्रभाव दिखा रहा है। इस पोएम में जिस कलर की बात की जा रही है बार बार, वो कौन सा कलर है, पीला वाला कलर है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। फिर ये नोट डाउन का सेक्शन पूरा होता है, ठीक है। नोट डाउन का सेक्शन पूरा हो गया। अगला जो सेक्शन है वो है लिस्ट द फॉलोइंग, यानी इसको भी अपनी कॉपी में लिस्ट करना है, अंकित करना है। लिस्ट द फॉलोइंग, सूची बनाना है। क्या है इसका पहला सेक्शन, क्या है ये, तो वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स describe sleek, alert and abrupt, ठीक है। ऐसे शब्द कौन से हैं जो स्लीक, स्लीक मतलब चिकना, चमकदार, अलर्ट, अलर्ट का मतलब चौकन्ना, और एब्रप्ट यानी जो है हमेशा गति करते रहना, ठीक है। इन शब्दों को बताता है, एब्रप्ट, एब्रप्शन को बताता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, यानी अचानकता को कौन सा शब्द बताता है, तो दीज वर्ड्स आर सडननेस एंड स्टार्टलमेंट। आंसर हो जाएगा इन शब्दों को बताने वाले शब्द कौन है, तो दीज वर्ड्स आर, दीज वर्ड्स आर सडननेस एंड स्टार्टलमेंट्स।
सडननेस एंड स्टार्टलमेंट। ठीक, ये शब्द हैं। सडननेस मतलब अचानक, और स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट, ठीक है, यही दो शब्द हैं जिनसे अचानकता और चौंकाने का पता चलता है, यानी उपरोक्त जो शब्द दिए गए हैं उनका पता चलता है। ये आपको याद रखना है और जो है कॉपी में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड्स विद द साउंड सी एच एज इन चार्ट। दूसरा है, वर्ड्स with the sound with the sound ch as in the chart, in the chart, as in the chart, and tr as in trembles in the poem, and tr as in the trembles, ठीक है, trembles in the poem, in the poem, यानी कविता में जो सी एच से शुरू होने वाले शब्द, यानी सी एच से उच्चारण होने वाले शब्द हैं उनको लिखना है, जैसे कि चार्ट हो गया, और टी आर से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि ट्रेम्बल्स हैं, ऐसे शब्दों को जो है नोट डाउन करना होगा, लिस्ट बनाना होगा, ठीक है, नोट करना होगा। तो आंसर हो जाएगा, सी एच वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो जैसे गोल्ड फिंच, सी एच डैश करके ऐसे लिख लेना है, गोल्ड फिंच, तो यहाँ पे सी एच आ गया है। गोल्ड फिंच शब्द में सी एच आया है। गोल्ड फिंच का मतलब हाँ सोन चिड़ी होता है, सोन चिड़ी, ठीक, गोल्ड फिंच, ठीक है। ट्विचिंग, चेर्रप, ट्विचिंग, यहाँ पे सी एच है टी के बाद, चेर्रप, यहाँ भी सी एच है, चिर्रप में भी सी एच आया है। फिर उसके बाद ब्रांच, चेटरिंग्स, लॉन्चेस, ब्रांच, चेटरिंग्स, यहाँ भी सी एच है, यहाँ भी सी एच है, लॉन्चेज, ठीक है, तो यहाँ भी सी एच आया है लॉन्चेज में, तो ये जो है आपको लिखने हैं लॉन्चेज, ठीक। और उसके बाद टी आर साउंड वाले, तो टी आर साउंड वाले देख लेते हैं। टी आर साउंड वाले हैं ट्रेमर, ट्रिलिंग, टी आर, ट्रेमर, ट्रिलिंग, ठीक है, ट्रेमर, ट्रिलिंग, ट्री एंड ट्रेम्बल्स, ट्री, ट्रेम्बल्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो टी आर से शुरू होते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। अगला है जो प्रश्न है हमारा, तीसरा इसमें दिया है, अदर साउंड्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन द पोएम। कविता में जो बार बार आए हुए शब्द हैं उनको लिखना है, तो आप इसको खोज लीजिए, है ना। जैसे ई आर साउंड वाले से आफ्टरनून, सितंबर, अलर्ट, इंटर, चैटरिंग्स, ये जो है इसमें ई आर बार बार आया है, तो ऐसे शब्द को जो है आप खुद अपने पोएम से खोजेंगे और लिखेंगे जिसमें ई आर का प्रयोग हुआ है, यानी ऐसे वर्ड जो ई आर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ई आर से आए हैं। फिर अगला है एडिशनल क्वेश्चन। हमारा जो अगला है सेक्शन है वो एडिशनल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन सेक्शन।
एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक। तो एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैबर्नम टॉप फॉर द गोल्ड फिंच? व्हाट इज द importance for the what is the importance of the sorry of the laburnum top for the gold finch? यानी सोन चिड़ी के लिए लैबर्नम टॉप या लैबर्नम का जो पेड़ है उसकी चोटी किस तरह से महत्वपूर्ण है, ठीक है? या सोन चिड़ी के लिए अमलतास की चोटी का क्या महत्व है, ठीक। तो ये जो है आपको प्रश्न, मतलब ये आपके सामने जो है ये प्रश्न आया है और इसका उत्तर क्या होगा? तो द गोल्ड फिंच हैज इट्स नेस्ट, आंसर है द गोल्ड फिंच हैज इट्स नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला। द गोल्ड फिंच हैज इट्स नेस्ट नेस्ट इन द लैबर्नम टॉप, इन द लैबर्नम टॉप, ठीक है, लैबर्नम टॉप। हर यंग वंस लिव हियर, हर यंग वंस लिव हियर, हर यंग वंस लिव हियर। शी कम्स हियर एंड chirps with her young ones. She comes here, her here. She comes here and chirps with her young ones, ठीक। ये है आपका उत्तर। द गोल्ड फिंच हैज इट्स नेस्ट इन द लैबर्नम टॉप। अमलतास की चोटी पर सोन चिड़ी का अपना घोंसला है। हर यंग वंस लिव हियर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहां पर यानी उस घोंसले पर या उस घोंसले में रहते हैं। सी कम्स यानी सोन चिड़ी, गोल्ड फिंच कम्स हियर, सोन चिड़ी यहाँ आती है, एंड चर्व्स विथ हर यंग वंस, और अपने बच्चों के साथ चहचहाती है। क्या करती है? चहचहाती है। ये आपका उत्तर है। प्रश्न है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैबर्नम टॉप फॉर द गोल्ड फिंच? गोल्ड फिंच के लिए अमलतास की चोटी का क्या महत्व है? तो उत्तर होगा द गोल्ड फिंच हैज इट्स नेस्ट इन द लैबर्नम टॉप। गोल्ड फिंच की गोल्ड फिंच का एक जो है घोंसला है जो लेबर्नम टॉप पर या अमलतास की चोटी पर है। हर यंग वंस लिव हियर, उसके बच्चे यहाँ पर रहते हैं। सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, एंड चर्व्स विथ हर यंग वंस, और वह अपने बच्चों के साथ जो है चहचहाती है या चहकती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है दूसरा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटम ऑन द लैबर्नम, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द ऑफ ऑटम, AAUTUMN, ऑटम ऑन द लैबर्नम।
ठीक है, यानी लैबरनम पर जो ऑटम ये अर्थात पतझड़ का प्रभाव है उसको डिस्क्राइब करना है। लैबरनम पर पतझड़ के प्रभाव को डिस्क्राइब करना है। ठीक, पतझड़ के प्रभाव को डिस्क्राइब करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, और करके एक क्वेश्चन और भी दिया है। ठीक है, इसमें और करके एक क्वेश्चन और है, तो वो क्या है, हाउ डज द लैबरनम लुक बिफोर द गोल्डफिंच कम्स, यानी लैबरनम सोनचिड़ी के आने के पहले कैसा दिखता है। लैबरनम सोनचिड़ी के आने के पहले पूर्व में कैसा दिखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑटम इफेक्ट्स द लैबरनम बैडली। ऑटम इफेक्ट्स द लैबरनम बैडली। ठीक है, यानी पतझड़ का मौसम लैबरनम वृक्ष को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, यानी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इट लीव्स ग्रो येलो, इट्स लीव्स ग्रो येलो, इट्स लीव्स ग्रो येलो। इसकी पत्तियां जो है, जब पतझड़ का मौसम आता है तो वह, यानी पतझड़ का मौसम लैबरनम वृक्ष को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इट्स लीव्स ग्रो येलो, यहाँ पे इट्स मतलब लैबरनम, लैबरनम पेड़ की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉल डाउन, ऑल इट्स सीड्स फॉल डाउन। ठीक है, इसके जो बीज हैं या इसके जो फल हैं वो सब गिर जाते हैं, इसके जो बीज हैं वो गिर जाते हैं। ये सीड्स लिखा है SEEDS। ठीक है, ऑल इट्स सीड्स फॉल डाउन, इसके सब बीज बीज जो है गिर जाते हैं। थस द ट्री लूजेस इट्स ब्यूटी इन ऑटम, क्या होगा, इसके बीज गिर जाते हैं और इस प्रकार से थस द ट्री लूजेस इट्स ब्यूटी इन द ऑटम। इस तरह से लैबरनम पेड़ अपनी सुंदरता पतझड़ के समय में खो देता है। इस तरह से लैबरनम वृक्ष अपनी सुंदरता पतझड़ के समय में खो देता है, लूज कर देता है। ठीक, तो ये जो है आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, illustrate that the laburnum and the goldfinch, 3, illustrate that the laburnum and the goldfinch are complementary to each other, are complementary TARY to each other। ठीक है, इलस्ट्रेट का मतलब है वर्णन करना, बताना, समझाना। ठीक है, व्याख्या करना। तो लैबरनम और गोल्डफिंच यानी सोनचिड़ी, यानी अमलतास का वृक्ष और सोनचिड़ी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। लैबरनम वृक्ष और गोल्डफिंच एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए।
तो उत्तर होगा इसका द लाइबर्नम रिमेन्स साइलेंट। इंक डाल दो। आंसर होगा द laburnum remains silent. The laburnum remains silent and lifeless without the goldfinch. And lifeless without the goldfinch. ठीक है, without the goldfinch. On the other hand, the goldfinch on the other hand, the goldfinch finds shelters in it. Finds shelters in it. In it. Thus, they both are complementary to each other. Thus, they both are complementary to each other. ठीक, thus they both are complementary to each other. तो illustrate that the laburnum and the goldfinch are complementary to each other. इस बात की व्याख्या कीजिए कि लैबरनम वृक्ष, लैबरनम यानी अमलतास का पेड़ और सोनचिड़ी एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या है, द लैबरनम रिमेन्स साइलेंट एंड लाइफलेस विदाउट द गोल्डफिंच। सोनचिड़ी के बिना जो अमलतास का वृक्ष है वह अब जीवन विहीन है, शांत है, यानी वह जो है उसमें कोई गतिविधि नहीं होती है, वह शांत रहता है, उसमें कोई जो है जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द गोल्ड फिंच फाइंड्स शेल्टर इन, दूसरी तरफ सोनचिड़ी को अमलतास के वृक्ष पर क्या मिल जाता है, शरण, यानी उसका घर प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है, उसकी शरण मिल जाती है उसके लिए। थस दे बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इस प्रकार से वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अमलतास का वृक्ष और वह सोनचिड़ी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कमेंट ऑन द पोएटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम। ये हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, comment on the poetic beauty of the poem. Of the poem. आंसर होगा इसका, आंसर हो जाएगा द पोएम इज रिच इन पोएटिक ब्यूटी। द पोएम इज रिच इन
पोएटिक ब्यूटी, पोएटिक ब्यूटी, इट इज फुल ऑफ ओनो ओनोमेटो ओनो इट इज फुल ऑफ ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, ओनोमेटोपोइया। Simile has also been used at one place. Simile has also used at one place. Simile has also used at one place. The description of the laburnum top is lifelike. The description of the laburnum top is lifelike, and so is that of the goldfinch, and so is that of the goldfinch, ठीक। क्या है इसका मतलब कि कमेंट ऑन द पोएटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम, ठीक है, जो कविता की सुंदरता है, कविता की सुंदरता पर कमेंट कर रहा है, ठीक है, टिप्पणी करना है। तो क्या है, तो द पोएम इज रिच इन पोएटिक ब्यूटी, यह कविता काव्य सुंदरता से परिपूर्ण है, भरी हुई है। इट इज फुल ऑफ ओनोमेटोपिया, यह इसमें यानी इस कविता में फिगर ऑफ स्पीच के ओनोमेटोपिया की का भरमार है, यानी जो है अधिक मात्रा में इसमें जो है ओनोमेटोपिया का प्रयोग किया गया है, यानी इस कविता में जो है ओनोमेटोपिया का प्रयोग उपयोग ज्यादा हुआ है, ठीक है। ओनोमेटोपिया मतलब ध्वनि सूचक अलंकार। सिमिली हैज ऑल्सो यूज्ड एट वन प्लेस, सिमिली का भी प्रयोग जो है एक स्थान पर किया गया है, ऑल्सो बीन यूज्ड। सिमिली हैज ऑल्सो बीन यूज्ड एट वन प्लेस, एक स्थान पर सिमिली का भी प्रयोग किया गया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम टॉप इज लाइफ लाइक एंड सो इज दैट ऑफ द गोल्डफिंच, जो डिस्क्रिप्शन है लेबरनम का या अमलतास वृक्ष की चोटी का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, वह सोन चिड़ी के जीवन की तरह जीवंत दिखाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जीवंत, जिसमें जीवन जो है प्रदर्शित होता हो, दिखाई देता हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक। ये जो है आपको लिखना है, इसके एक और पार्ट को हम जो है कल आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आराम से इसको थोड़े थोड़े पार्ट में इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे आपको जो है बोरियत ना महसूस हो, आप आराम से इसको देख सकें, समझ सकें और लिख सकें, ठीक है। इसके लिए जो है हम फिर से पुनः आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।